गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे रज्जी का शौक। पठन से पूर्व हर बच्चा अपने आप में विशेष होता है। हर बच्चों में कोई गुण दोष होता है। बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से पता चलता है कि वे भी बचपन में ना जाने कितनी शैतानियाँ करते थे। आवश्यकता है बच्चे की प्रतिभा पहचान कर उसे सही रास्ता सुझाने की, तभी वो भविष्य में उन्नति कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब में कुछ ना कुछ गुण होता है। जो भी जितने भी बच्चे होते हैं उनमें गुण होता है। कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, तो हर कोई सब में अच्छा होता है। तो ऐसा है कि सब में कुछ ना कुछ विशेष गुण होते हैं। तो जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं तो विशेषता क्या होती है, वो उन बच्चों की हॉबी होती है। किसी को खेलना बहुत अच्छा लगता है तो वो उसकी हॉबी होगी, तो आगे जाके क्या होता है, जैसे वो क्रिकेटर बन जाता है। ऐसे ही किसी को पढ़ना अच्छा लगता है तो वो साइंटिस्ट बन जाता होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। चर्चा करें किससे क्या करने का शौक़ है। हॉबी, अभी मैंने यही बोला ना कि हॉबी से ही पता चलता है क्या विशेषता होती है। तो पता करें। प्रतिभाएं बचपन से ही प्रकट होने लगती हैं, इसलिए बच्चों को सही दिशा निर्देश देकर उसकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करें। इसका मतलब क्या है, सभी बच्चों को, अब क्लास में होते तो मैं सबसे पूछती कि तुम्हें क्या बनना है। तो आप सोचो कि जैसे किसी की हॉबी है खेलना, तो उसे क्या बनना है, बैडमिंटन प्लेयर बनना है, उसे क्रिकेट प्लेयर बनना है, उसे क्या करना है। ऐसे जो पढ़ाई करता है तो उसे क्या बनना है, साइंटिस्ट बनना है, या उसे किसी की मैथ्स अच्छी होती है तो उसे इंजीनियर बनना है, मैथ्स और साइंस अच्छी होती है तो उसे इंजीनियर बनना है। तो वो हॉबी होती है। तो वही बच्चा जो हॉबी, जिसको हॉबी क्या होता है, हॉबी क्या कहते हैं कि जो चीज़ करने में अच्छी लगती है उसी को हम लोग फिर आगे वो ही अपना क्या कहते हैं, फ्यूचर में हम लोग वो ही बनते भी हैं जो हम लोग अभी हॉबी सोचते हैं, या जो अच्छा लगता है हमें करना उसी से रिलेटेड ही आगे बनते हैं। जीवन मूल्य, जन्मजात प्रतिभा पहचान कर उसे विकसित करना, गुण दोषों का संभव, किसी को भी तिरस्कृत न करना और सकारात्मक सोच, समस्या समाधान, आशावादिता, विनम्रता, लगन तथा सीखना सिखाना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोई पढ़ने में ही अच्छा हो। भाई जो खेलने में अच्छा है तो कोई बुराई थोड़ी ना है, तो वो खेलने में अच्छा है। तो ऐसा नहीं होता कि भाई तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तुम खेलने में अच्छे हो, तो कोई भी, मैं हो गए और कोई भी हो गए तो तुमसे भेदभाव होगा। बच्चों में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। कोई किसी में अच्छा होता है, कोई किसी में अच्छा होता है। चलो अब लेसन आगे पढ़ते। एक लड़का था रज्जी। अच्छा, ये रज्जी के शौक के बारे में पाठ है। वह बड़ा नटखट और शरारती था। वैसे नाम तो उसका राजेंद्र था, लेकिन प्यार से लोग उसे रज्जी कहकर बुलाते थे। रज्जी का निशाना लगाना बहुत पसंद था। वो गुल्ली डंडा और कंचे भी खेलता था। जिस दिन उसके हाथ गुलेल लगती थी, समझो आम की खैर नहीं। वो चुन चुनकर पके आम पर निशाना लगाता और उसके साथी उन्हें बस्ते में भरते जाते। एक दिन की बात है, बाग का माली उसे पकड़ने दौड़ा। रज्जी ने गुलेल से उस पर निशाना साध कर चला दी। मिट्टी की गोली उसके कान में हल्का सा छूती हुई, अगले पेज में आएंगे, छूती हुई सन से निकल गई। तो आगे हम लोग ने क्या पढ़ा कि रज्जी एक लड़का है, उसको क्या पसंद है, गुलेल चलाना पसंद है और उसका हमेशा निशाना सही लगता है। अब क्या हुआ कि वो जब एक दिन आम तोड़ रहा था तो भाई वहाँ माली आ गया होगा, तो उसके माली के कान से छूती हुई वो गुलेल की जो भी गोली थी मिट्टी की, वो सन करके निकल गई। अब आगे पढ़ते हैं। माली डर कर वहीं बैठ गया। रज्जी के दोस्त मकान में उससे पूछा, गोली माली को लग जाती तो रज्जी, उसके दोस्त ने पूछा भाई कि माली को लग जाती गोली, तुमने ऐसे वो माली के पास से गोली निकाली। तो रज्जी बोलता है, कैसे लग जाती, मैंने गुलेल चला ही इस ढंग से थी कि गोली उसके बाएं कान के पास से निकल जाए। रज्जी ने उत्तर दिया। मतलब रज्जी को अपना निशाना इतना पता था कि वो, उसको पता था कि मैं उसके कान, माली के कान के पास से निकालूंगा।
फिर रज्जी बोलता है अरे डरो मत, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे डरो मत, अपना रज्जी पक्का निशानेबाज है, चलो आम खाओ। स्वर्णदीप से बस्ते से आम निकालते हुए कहा, मतलब उसके दोस्त ने कहा आम निकालते हुए कि रज्जी अच्छा निशानेबाज है, वो किसी को लगाएगा नहीं। तो एक दिन खेलते हुए बच्चों की गेंद हरे तालाब में गिर गई। अब क्या हो, रज्जी ने पत्थर के टुकड़ों से ऐसे निशाने लगाए कि गेंद तुरंत तालाब के किनारे लग गई। सुगंधा उसकी कक्षा में पढ़ती थी, वो अपना काम अच्छी तरह करती थी। रज्जी ने उससे कॉपी मांगी और उसने नहीं दी। रज्जी ने मध्यकाश के समय रबड़ का एक बिच्छू इस तरह से उछाला कि वो सीधा सुगंधा के सिर पर गिरा। वो चीख पड़ी। उधर रज्जी कक्षा से बाहर निकल गया। रज्जी के इन कारनामों से माता पिता काफ़ी परेशान थे। अब भाई उसका निशाना तो अच्छा था, पर वो क्या करता था कि भाई कई बार तो मदद भी करता था, कई बार लोगों को परेशान भी करता था। तो उससे क्या है कि उसके मम्मी पापा परेशान हो गए। रोज़ रज्जी की तरह तरह की शिकायतें आया करती। अब देखो माली के भी कान के पास से निकाला तो वो भी गलत बात ही थी ना। तो वो उसके मम्मी पापा को उसने शिकायत करी, कभी पड़ोसी की शिकायत आ रही, कभी स्कूल से। अब शब्दार्थ पढ़ते हैं एक बार दूसरे पेज में जाने से पहले। ढंग का मतलब क्या होता है, तरीका। मध्यावकाश का मतलब क्या होता है, आधे समय की छुट्टी, मतलब इंटरवल। कारनामों से मतलब किए गए कामों से, करतूतों से। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ध्यान न लगता, मतलब पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं लगता। इसका मतलब यह है कि रज्जी निशाने में अच्छा है। रज्जी की क्या विशेषता है, किस चीज़ में अच्छा है। अभी हम लोग ने आगे पढ़ा था ना कि हर कोई ना कोई बच्चा विशेष होता है। तो रज्जी किस चीज़ में अच्छा है, निशाने लगाने में। पर वो पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगता था, क्योंकि वो इन सब निशाने वाली बातों में ज़्यादा ध्यान लगाता था। उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने रज्जी की स्कूल जाकर समाधान ढूंढने का निश्चय करा। अगले दिन वे बच्चों के स्कूल के प्रधानाचार्य जी के पास पहुँचे। रज्जी के माता पिता ने उसकी हर रोज़ की शैतानी और निशाना लगाने की सारी बातें उन्हें बताई। प्रधानाचार्य जी ने रज्जी की कक्षा अध्यापिका से कुछ बातचीत की। वे कुछ सोचते हुए बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में बदलाव आएगा। आप उसकी शैतानियों से परेशान ना हो, मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। आप निश्चित होकर घर जाइए। रज्जी के माता पिता को थोड़े ही दिनों में उसमें कुछ बदलाव नजर आया। अब बदलाव क्या था, देखें क्यों आया। अब भाई माता पिता परेशान होकर उसके प्रधानाचार्य के पास गए। तो प्रधानाचार्य को जब उन्होंने पूरी बात बताई तो प्रधानाचार्य को समझ आ गया कि अब उन्हें क्या करना है। तो उन्होंने उसके माता पिता को कहा कि आप परेशान मत हो, मैं संभाल लूँगा। अब रज्जी के माता पिता को थोड़े दिनों में बदलाव भी नज़र आने लग गया। अब रज्जी ना के बराबर शरारतें करता था, उसकी कोई शिकायत भी नहीं आती। माता पिता के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसका पता लगाने के लिए वो दोबारा विद्यालय गए, प्रधानाचार्य जी से मिले। उन्होंने पूछा कि भाई अब क्या अभी भी रज्जी की शिकायतें आ रही हैं। तो नहीं सर, हम यही जानने आए हैं कि आपने ऐसा कौन सा करिश्मा किया कि रज्जी बदला बदला सा लगने लगा। रज्जी के पिताजी ने विनम्रता से पूछा। प्रधानाचार्य जी ने कहा, रज्जी में एक अच्छी प्रतिभा है, वो सही निशाने लगाने की। हमने उसकी अध्यापिका की सहायता से उस प्रतिभा को पहचाना और रज्जी को विद्यालय में निशानेबाजी टीम का उप कैप्टन बना दिया। अब वो मन लगाकर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा है और अपनी टीमों के सदस्यों का भी खूब ध्यान रखने लगा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता में ट्रॉफी हमें ही मिलेगी। अब उसका निशाने लगाने का था, पर वो रज्जी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मतलब उसके रज्जी को भी और उसके माता पिता को ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई उसकी विशेषता हम लोग किस तरह से अच्छी तरह से यूज़ में लाए। तो वो प्रधानाचार्य जी को समझ आ गई और उन्होंने उसका टीम में ले लिया। अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। समाधान, हल, व्यवहार, आचरण, चमत्कार, आश्चर्यजनक घटना, करिश्मा, जादू, विनम्रता, विनम्र का भाव, प्रतिभा, हुनर, योग्यता। अंतर विद्यालयों के बीच होने वाली। अब आगे नेक्स्ट पेज में आते हैं।
फिर क्या हुआ, अब तो रज्जी को सब प्यार करने लग गए। जो माली आम तोड़ने से मना करता था वो स्वयं ही आम लाकर घर दे जाता। पड़ोसी खुश थे क्योंकि अब वो किसी को सताता ना था। उसके मित्र भी अब रज्जी पर गर्व करने लगे। तो देखा आपने कि कैसे प्रधानाचार्य जी के एक निर्णय से रज्जी का जीवन संवर गया। अब शब्दार्थ पढ़ेंगे। संवार दिया मतलब निखार दिया। नेक्स्ट पेज, अभ्यास पे आते हैं। अभ्यास करना है। प्रश्न 1, सही उत्तर का निशाने पर टिक लगाइए। रज्जी कौन सा काम मन से करता था? पढ़ना लिखना तो बिल्कुल नहीं, खेलना कूदना भी नहीं, निशाना लगाना अच्छा करता था तो निशाना लगाना। माली को उसने कैसे डराया? बिच्छू से गुलेल लगाकर मुंह बनाकर। अब वो निशाना लगाता था तो निशाना कैसे लगाएगा? गुलेल से, तो गुलेल लगाकर। बिच्छू को रज्जी ने किसको डराया? बिच्छू से रज्जी ने किसको डराया? तो उसने सुगंधा को डराया था। रज्जी की शिकायतों से परेशान होकर उसके माता पिता ने क्या कहा? उसे खूब पिटाई करी, उसे स्कूल नहीं जाने दिया, उसके प्रधानाचार्य जी से मिलकर समाधान निकाला। तो प्रधानाचार्य जी से मिलकर समाधान निकाला। अब हम लोग प्रश्न उत्तर पर आएंगे। प्रश्नों का उत्तर लिखिए। रज्जी का पूरा नाम क्या था और वो कैसा लड़का था? रज्जी का पूरा नाम राजेंद्र था और वो बड़ा नटखट और शरारती लड़का था। खा, रज्जी ने तालाब में गिरी गेंदों को कैसे निकाला? रज्जी ने पत्थर पर के टुकड़ों से ऐसे निशाने लगाए कि गेंद तुरंत तालाब के किनारे आ गई। रज्जी के माता पिता क्यों परेशान थे? तो रज्जी के माता पिता क्यों परेशान थे? रज्जी के माता पिता उसकी रोज़ की शैतानी और निशानेबाजी से परेशान थे। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे। घा, अपनी प्रतिभा का उपयोग करने से क्या होगा? अपनी प्रतिभा का उपयोग करने से समाज में सम्मान व प्रसन्नता होती है। क्यों? जब अब देखो, रज्जी अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर रहा था तब तक सब लोग परेशान थे। जैसे ही अपना उपयोग करने लग गया तो वो माली भी उसको आके फल दे रहा था, उसको घर पे आके, उसको छुप के तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। फिर पड़ोसी उसकी बड़ाई कर रहे थे, उसके दोस्त उस पर नाच करते थे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है। रज्जी गुल्ली डंडा और खाली जगह फिर भी खेलता था। क्या यहाँ क्या लिखा है? क्रिकेट और कंचे, तो कंचे। खा, एक दिन बच्चों की गेंद गहरे किस में गिरी? कुएं में या तालाब में? तो तालाब में गिर गई। रज्जी ने सुगंधा से क्या मांगा? तो भाई क्या कहते हैं, किताब या कॉपी? तो कॉपी मांगी पर उसने नहीं दी। रज्जी ने सुगंधा के सिर पर रबड़ का एक बिच्छू या सांप? बिच्छू उछाला। सब लोग अब रज्जी पर गर्व करने लग गए। नीचे आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसके नीचे रेखा खींचिए। अब भाई जो पर्यायवाची मतलब जो एक जैसा शब्द नहीं है उसके नीचे रेखा खींचनी है। तो लड़का, बालक, छात्र, बाल। तो छात्र। ठीक है, छात्र क्या? अब विद्यार्थी, छात्र, शिक्षार्थी, शिक्षक। तो क्या होगा? शिक्षक। भाई शिक्षक पर्यायवाची थोड़ी ना है। विद्यार्थी और शिक्षक एक चीज़ थोड़ी ना है। तालाब, ताल, सुर, सरोवर। तो क्या होगा? सुर। विद्यालय, स्कूल, छात्रावास, पाठशाला। स्कूल और पाठशाला क्या है? वहाँ पे पढ़ते हैं। छात्रावास को क्या कहते हैं? हॉस्टल कहते हैं। तो वो तो अलग चीज़ है। विद्यालय अलग है, हॉस्टल में रहते हैं, विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। अध्यापिका, शिक्षिका, आचार्य, सेविका। तो क्या है? सेविका अलग है। और दूसरे पेज पे आते हैं। पेज नंबर 47। प्रश्न 2, आ लगाकर विलोम शब्द बनाइए।
विश्वास, उसका विलोम क्या होगा? अविश्वास। परिचित के आगे आ लगाना है तो अपरिचित हो जाएगा, और उसका विलोम शब्द क्या हो गया? अपरिचित। सहयोग, असहयोग। निश्चय, अनिश्चय। निर्णय, अनिर्णय। विनय, अविनय। अब नीचे आते हैं भाषा बोध पर। रा के अलग अलग रूपों, ये जो अलग अलग जो रा के रूप है उनका प्रयोग करते हुए दिए गए शब्दों को सही जगह लिखिए। देखो, राजेंद्र, अब यहाँ दा के नीचे रा की रकार लगी है, तो ऐसे ही प्रतिभा, पा पे रा की रकार लगी है। विनम्रता, माँ पे रा की रकार लगी है। चर्चा, चा पे देखो ऊपर लगी हुई है रकार, तो कार्य, आश्चर्य। ट्रॉफी, ट्रक, ड्रम। अब दूसरे पेज पे आते हैं, लास्ट पेज पे है या है क्या होगा? एक आदमी के लिए है क्या है? खूब सारे बहुवचन के लिए। लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। एक दिन की बात है, तो ये एक है तो क्या हुआ? एक वचन है तो है। अब जब बिंदु वाला है आएगा तो वो होता है काफ़ी चीज़ों के लिए। तो अब रज्जी में एक अच्छी प्रतिभा, एक है तो है। उसके पिताजी शिकायत लेकर आए तो क्या होगा? है, ये भी बिंदु वाला नहीं है, ये है। मुझे पूरा शिकायत लेकर आए हैं, यहाँ पे बिंदु वाला है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में बदलाव आएगा, तो मुझे एक वचन के साथ है तो इधर क्या हो गया? हे आएगा। ठीक है। अब बच्चों, ये जितने भी अभ्यास वाली चीज़ें हैं वो आपको अपने बुक में करनी है। बाकी प्रश्न उत्तर मैं आपको मूडल में डाल दूँगी, तो उससे देख के ऑनलाइन मूडल में डाल दूँगी, ऑनलाइन भी डाल दूँगी, मूडल में भी डाल दूँगी, तो उससे देखकर आप लोग लिख लेना। ठीक है? ओके। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना या कॉल कर लेना। ओके, बाय बाय।